प्रतिबिंब चैनल के सभी दर्शकों का इस रजत जयंती अंक में हार्दिक स्वागत है। आज से कथा सुंदरकांड में प्रवेश कर रही है। अगले 30 सेकंड में आप जानेंगे इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों है। रामायण के 7 कांडों में अकेला यही कांड है जहां हर प्रसंग का अंत सुंदर यानी शुभ, मंगलकारी और सफल होता है। जैसे हनुमान जी को समुद्र लांघना था, सफल हुए। सीता माता का पता लगाना था, सफल हुए। लंका में आग लगानी थी, सफल हुए। बाकी सारे कांडों में वियोग और दुख है, पर सुंदर कांड में विरह में भी मिलन की आशा है। यह सुंदरता की त्रिवेणी है। इस कांड की भाषा बहुत सुंदर है, भाव सुंदर है और संदेश भी सुंदर है। श्रोताओं, आप ही विचार कीजिए कि जिस कांड में हनुमान जी का हर कदम सफल हो, सीता मां को ढाढ़स मिले और राम काज पूरा होने की नींव पड़ जाए, वो कांड सुंदर ना कहलाए तो क्या कहलाए। जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन सुनते ही हनुमान जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे अपने साथियों से बोले कि मैं जब तक सीता जी को देखकर वापस ना आ जाऊं, तब तक कंद मूल फल खाकर मेरी राह देखना। अब महेंद्र पर्वत से लंका नगरी की समुद्र के ऊपर से यात्रा होगी, पर 100 योजन समुद्र ही हनुमान जी की एकमात्र बाधा नहीं है। 3 और शक्तियां हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए तत्पर है। कौन है वो 3 शक्तियां? 2 मिनट हमारे साथ रहे, आपको ज्ञात हो जाएगा। धर्मपरायण हनुमान ने महेंद्र पर्वत की तलहटी में जाकर सर्वप्रथम सूर्य, इंद्र, वायु एवं ब्रह्मा को प्रणाम किया। तत्पश्चात इस पर्वत की चोटी पर चढ़कर विशाल काय रूप धारण किया। उन्होंने पर्वतों पर हाथ और पैरों से मजबूत पकड़ बनाई और उस लंबी छलांग के लिए तैयार होने से पहले कुछ क्षण रुक कर अपने मन को शांत किया। उनकी विशाल देह के भार से समूचा पर्वत कांप उठा। हनुमान जी अपनी सारी शक्ति संचित करते हुए नीचे झुके और जैसे ही पर्वत की चोटी टूटने लगी, अति दबाव के कारण जल की अनेक धाराएं पर्वत से फूट पड़ी। हनुमान जी ने दीर्घ श्वास लेकर अपनी मांसपेशियों को कसा और अकस्मात वे इस प्रकार वायु में उछले जैसे भगवान राम के धनुष से कोई बाण छूटा। हनुमान की इस उछाल के दबाव के कारण महेंद्र पर्वत की चोटी पर स्थित सभी पेड़ भी उखड़कर आकाश में उछल गए तथा कुछ दूर तक हनुमान जी के साथ उड़ते रहे। हनुमान जी की उड़ान के फलस्वरूप सागर में तूफान उठने लगा और पर्वतों जितनी ऊंची ऊंची लहरें उठकर हनुमान जी के सीने से टकराने लगी। पर तभी यात्रा में पहला व्यवधान आ गया। स्वर्ण से निर्मित मैनाक पर्वत जो समुद्र की तलहटी में दबा था, एकाएक ऊपर उठकर हनुमान जी की उड़ान के रास्ते में आ गया। मैनाक मनुष्य रूप धारण कर विनम्रता से बोला कि पवन पुत्र, मेरी चोटी पर तनिक विश्राम तो करो। पर हनुमान जी ने उसे मान देने के लिए अपने हाथ से छू भर दिया और यह कहकर कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, अपने पथ पर आगे बढ़ गए। हमारे लिए सीख यही है कि जब हम अपने मिशन पर हो तो सुविधा मिलने पर भी विश्राम नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, कृपया कमेंट में बताएं कि आपके जीवन का मैनाक कौन है। देवताओं ने जानना चाहा कि राम काज का बीड़ा उठाने वाले हनुमान जी बल बुद्धि में कितने विशेष हैं। इसलिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। सुरसा अपनी विशाल काया के साथ समुद्र के अंदर से निकली और हनुमान जी का रास्ता रोककर बोली, मुझे आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में भोजन दिया है। हनुमान जी बोले कि माता, मैं तो राम काज करने के लिए जा रहा हूं, वह कार्य कर वापस आ जाऊं, सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को दे दूं, उसके बाद आकर मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा, अभी तो जाने दो मुझे। पर सुरसा ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी मेरे रास्ते में आ जाएगा उसे भोजन कर बनने के लिए मेरे मुख में आना होगा, इसलिए तुम्हें तो मेरे मुख में अभी ही आना होगा। सुरसा ने अपने मुख का आकार योजन भर कर लिया, तो हनुमान जी ने अपना आकार 2 योजन का कर लिया। अब सुरसा बार बार अपने मुख को बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी भी बढ़ाते जाते थे।
ये 16 योजन का इसने किया तो हनुमान जी ने 32 योजन का कर लिया अपना शरीर। तो सुरसा ने फिर अपना मुख का विस्तार एक साथ 100 योजन कर लिया। अब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपना स्वरूप बहुत छोटा यानी एक अंगूठे के बराबर कर लिया और सुरसा के मुंह के अंदर घुस गए। और जब तक अपना वो 100 योजन का विशाल मुंह बंद कर पाती, हनुमान जी उसके मुंह का पूरा चक्कर लगाकर बाहर भी आ गए और बोले, यह दक्ष सुता, अब तो तुम्हारे वरदान की शर्त पूर्ण हो गई, मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला गया, तुम मुझे नहीं खा पाई, अब मुझे यात्रा पर आगे जाने दो। सुरसा अपने मूल रूप में प्रकट हुई और हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम तो बल बुद्धि के भंडार हो और राम काज अवश्य पूरा करोगे। हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़े और उनकी बाधाएं समाप्त नहीं हुई थी। अकस्मात सिंहिका नामक राक्षसी ने सागर में पड़ रही उनकी छाया को पकड़ लिया। वह राक्षसी जिस पक्षी की छाया को पकड़ लेती थी वो जल में गिर जाता था और उसे वो खा जाती थी। अब छाया पकड़ लेने के कारण हनुमान जी को लगा कि उनका वेग घटने लगा है। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनको सिंहिका राक्षसी दिखाई दी। तो हनुमान जी उसके मुख में घुस गए और उसके पेट के अंदर जाकर नुकीले पंजों से उसका हृदय चीर दिया और बाहर निकल आए। प्रिय दर्शकों, हमारे अभीष्ट कार्य में 3 प्रकार के संकट आते हैं। मेनाक की तरह कुछ लोग हमारा रास्ता प्रेम से रोकते हैं, कुछ लोग सुरसा की तरह नियमों का हवाला देकर हमें रोकते हैं और कुछ लोग सिंहिका की तरह छल से रोकने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मार्ग छल से रोके, ऐसे व्यक्तियों से कैसे निपटना चाहिए, प्रिय दर्शकों यह कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। अब 100 योजन की दूरी पूरी होने को थी और लंका के दूरस्थ तट और तट के वन हनुमान जी को दिखाई देने लगे थे। यह सोचकर कि राक्षस उन्हें पहचान ना ले, हनुमान जी एक सामान्य आकार धारण कर त्रिकूट पर्वत के दर्रे में बैठ गए। त्रिकूट पर्वत के शिखर से ही उन्होंने स्वर्ण दीवारों से घिरी हुई अनुपम लंका नगरी देखी। भयंकर राक्षसों का वहां पहरा था। हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे और अंधेरा होने पर उन्होंने अपना आकार एक मच्छर जितना बना लिया और चुपचाप नगर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। पर लंका के द्वार पर उसकी रक्षा करने के लिए एक लंकनी राक्षसी रहती थी। उसने उन्हें देख लिया और बोली, अरे बानर, मुझसे छिपकर कहां जा रहा है। महाकपि हनुमान ने उसको एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर अपने को संभालती हुई उठी और हाथ जोड़कर बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय मुझसे कहा था कि जब तू किसी बंदर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तब तू समझ लेना कि राक्षसों के संहार का समय आ गया है। आप अपने हृदय में कौशलपुर राजा को रखकर नगर में प्रवेश कर अपने सभी कामकाज कीजिए। जब रामकाज करना होता है तब विष अमृत हो जाता है, समुद्र गाय के खुर जितना लगता है और अग्नि शीतलता देती है। हनुमान जी ने एक बहुत छोटा आकार ग्रहण किया और एक छत से दूसरी छत पर छलांगे लगाते हुए नगरी का भ्रमण करने लगे। हनुमान जी रावण के महल में भी गए और उस महल में भी उन्हें जानकी जी नहीं मिली। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया जिसमें भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि निशाचरों की बस्ती में कोई सज्जन पुरुष कहां से आ गया। वह महल विभीषण जी का था जो उसी समय निद्रा से जागे थे और जागते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम की कथा कही और अपना नाम बताया। विभीषण जी हरि भक्त से मिलकर बहुत पुलकित हो गए और फिर विभीषण जी ने जानकी जी लंका में किस तरह रहती हैं यह बताया। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका का मार्ग बताया और कहा कि वहां लघु रूप धारण करके ही प्रवेश करना क्योंकि वहां भारी भरकम पहरा है। हनुमान जी के इस प्रसंग से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, किसी कार्य की यदि शुरुआत करो तो बीच में मत रुको, जैसे हनुमान जी मेनाक पर्वत पर नहीं रुके थे। दूसरा, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलो, जैसे सुरसा के सामने उन्होंने अपना शरीर ऊपर कर लिया, लंका में जाते समय अपना शरीर छोटा कर लिया। और तीसरा,
लक्ष्य को अपने आंखों से कभी ओझल मत होने दो। जैसे इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था कि राम काज किए बिना और कुछ नहीं करना है। कल का प्रसंग रहेगा हनुमान जी की अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट। यह सबसे मनोहारी प्रसंग है। कल शाम 7 बजे का रिमाइंडर लगा लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल पुनः भेंट होगी। जय राम जी की।